साहब कोई नहीं सुनता, आज जान दे देंगे। सोचिए एक इंसान किस हद तक टूट चुका होगा कि उसे अपनी बातें सुनाने के लिए खुद को आग लगाने की नौबत आ जाए, वो भी तब जब सामने जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीएम साहब बैठे हों। कानपुर की नरवल तहसील में शनिवार को जो हुआ उसने पूरे उत्तर प्रदेश के सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक मामूली नाली का विवाद एक इंसान को आत्मदाह की दहलीज तक ले गया और उसने प्रशासन के सामने जो कहा वो किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं था, लेकिन उसमें दर्द 100% असली था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कानपुर के नरवल तहसील में शनिवार का दिन था। मौका था संपूर्ण समाधान दिवस का। सैकड़ों लोग अपनी फरियाद लेकर आए थे कि शायद आज उनकी सुनवाई हो जाएगी, लेकिन अचानक भीड़ के बीच से चीखता हुआ एक शख्स बाहर निकलता है और अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेल लेता है। चारों तरफ पेट्रोल की गंध फैल जाती है और वो आदमी चिल्लाने लगता है, साहब कोई नहीं सुनता, आज जान दे देंगे। कोई नहीं सुन रही है सर, हमारी सर कोई नहीं सुन रहा है हमारी सर हमें कोई नहीं सुन रहा है सर। वहां मौजूद पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। जैसे तैसे रणजीत उर्फ बउवन सिंह को काबू में किया गया। जब रणजीत से पूछा गया कि ये क्या किया आपने, तो जानते उसने क्या कहा? उसने कहा, हमने फिल्मों में देखा था कि जब सीधे तरीके से प्रशासन नहीं सुनता तो ऐसे ही अपनी बात सुनानी पड़ती है, इसलिए मैंने पेट्रोल डाल लिया। अब ये बात सुनकर आपको शायद हंसी आ जाए, लेकिन जरा सोचिए उस सिस्टम के बारे में जहां एक गरीब को अपनी बात सुनाने के लिए फिल्मी तरीकों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई बहुत बड़ा जमीन का झगड़ा था? तो नहीं, मामला सिर्फ एक नाली का है। करबिगवा साढ़ गांव के रहने वाले रणजीत का घर कच्चा है। उसके पड़ोसियों सत्येंद्र, अभय और अखिलेश सिंह ने नाली बंद कर दी है। अब नाली का गंदा पानी रणजीत के कच्चे मकान की नींव में भर रहा है। घर कभी भी गिर सकता है और उसका परिवार सड़क पर आ सकता है। रणजीत के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वो 2 भाई और विधवा मां के साथ खेती करके किसी तरह गुजारा करता है, लेकिन रसूखदारों का डर ऐसा कि पड़ोसी खुलेआम धमकी देते हैं। रणजीत का आरोप है कि पड़ोसी कहते हैं कि मेरा बेटा फौज में है, तुम कहीं भी शिकायत कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि रणजीत की मां रानी ने रोते रोते बताया कि पड़ोसी महिलाओं ने उनके साथ मारपीट तक की, यहां तक कि छाती पर चढ़कर मारा। जब मां बेटे लहूलुहान होकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने मदद करने के बजाय उन्हें वहां से भगा दिया। मां का सीधा आरोप है कि पुलिस ने विपक्षियों से पैसा खा लिया है। वो जितनी बार नाली बनाती हैं, पड़ोसी उसे तोड़ देते हैं। रणजीत लखनऊ तक के चक्कर काट चुका है, लेकिन उसे हर जगह से सिर्फ फटकार या खोखले आश्वासन मिले। इसी हताशा ने उसे मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। जब पानी सिर से ऊपर चला गया और युवक ने आत्मदाह की कोशिश की, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने खुद युवक को बुलाया, उसकी बात सुनी। डीसीपी सत्यजीत गुप्ता का कहना है कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया है और एसीपी और एसडीएम को तुरंत जांच के लिए मौके पर भेजा गया है। तो ये थी कानपुर से हमारे रिपोर्टर अरुण अग्रवाल की रिपोर्ट। लेकिन सवाल वही है कि क्या किसी गरीब की सुनवाई तभी होगी जब वो अपनी जान देने पर उतारू हो जाए? क्या थानों और तहसीलों में बैठे अधिकारियों की जिम्मेदारी सिर्फ फाइलों को इधर उधर करना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।